ही किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक ही किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। धन और धरती बट के रहेगी, चुप न रहेगी, धन और धरती बट के रहेगी। भूखी जनता चुप न रहेगी, धरती बांटने की मांग है ना, धन और धरती बट के रहेगी। भूखी जनता चुप न रहेगी। जो जमीन को जोते बोए, मेहनत करे वही मालिक है। जो जमीन पे जोते बोए, चाहे गरीब की हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा दी जाए। चाहे गरीब की हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। चाहे आज धरने का कौन सा दिन है और क्या कोई संबंधित अधिकारी आया तो किस विषयों पर चर्चा हुई, क्या वार्ता हुई, अवगत कराएं। आज हमारे धरने का 9वां दिन था और दोपहर में एसडीएम बिलाग्राम से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा किसी प्रकरण में हम व्यस्त हैं, तो उन्होंने नायब तहसीलदार को मौके पे भेजा। लगभग वो आ गए थे 3:30 बजे 4 बजे। तो कुछ मांगों में क्या था, जो राजस्व विभाग से संबंधित, एसडीएम से संबंधित हमारी मांगे थी। जैसे कुरसट तालाब में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी, उसमें बेघर हुए लोगों के लिए ज़मीन चिन्हित कर दी। और एक बड़ा मामला था जो परौली मजरा का था, जहां एक राजेंद्र प्रसाद चुन्नीलाल और बड़े भैया, एक दबंग व्यक्ति, भूमाफिया प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसने पट्टों पे कब्जा जमा रखा था। वहां पे कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 पट्टेधारकों को ज़मीन पैमाइश करके कब्जा दिलाया जा चुका है। तो एसडीएम ने इसमें हमको अवगत कराया है कि इस प्रक्रिया को हम 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर सारे आपको पट्टे पैमाइश करा देंगे, क्योंकि पट्टों की संख्या 60-70 है, तो समय लगेगा। तो ये 2 मांगे पूर्ण हो गई। और जो हमारा एक गौशाला बन रहा था, वहाँ पे किसानों की डिमांड थी दिबियापुर गांव में कि वहाँ पे हमको खेत के लिए रास्ता मिले, वो भी पूर्ण कर दिया गया। वहाँ पे 5 मीटर का रास्ता दे दिया गया। और जो कुरसट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रस्तावित था, वो भी हमारी डिमांड पूर्ण हो गई। वो हमारा अटवाली मर्दनपुर बगल में ग्राम पंचायत है, वहाँ पे बनेगा। और विद्युत से संबंधित जो समस्याएं थी, उसको एसडीओ साहब निस्तारित कर रहे हैं। थोड़ा समय कह रहे थे हमको देना पड़ेगा, वो सारे हम हल कर देंगे। और बीडीओ माधवगंज की कार्यशैली बहुत ही गंदी रही है। उन्होंने किसी भी कार्रवाई को पूर्ण नहीं किया है, लेकिन हम एसडीएम बिलाग्राम की ज़रूर तारीफ़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने बीडीओ माधवगंज के खिलाफ सीडीओ और डीएम दोनों लोगों को पत्र लिखा है। तो हमें उम्मीद है कि वो कार्रवाई वीडियो पे भी तय होगी। और जो एक टेढ़ुई पुरवा पुलिया बननी थी, सुरसा ब्लॉक और माधवगंज ब्लॉक का क्षेत्र है, तो वहाँ पे एसडीएम बिलाग्राम ने पत्राचार किया है सदर एसडीएम को। और वो जो नहर विभाग खंड लगता है उन्नाव, उससे किया है। तो उसमें थोड़ा उन्होंने वक्त मांगा है, तो वहाँ पे करेंगे। अगर ये पुलिया का निर्माण में कोई सही जवाब नहीं आता है, तो हम लोग उसी स्थान पे सुरसा ब्लॉक में ही जाके वहीं पुलिया जहाँ पे निर्माण होनी है, वहाँ पे धरना अनिश्चितकालीन का आगे तय करेंगे, अगर कार्य नहीं होता है। और हमारा जो माननीय आशीष सिंह आसू विधायक 159 बिलाग्राम मल्लावा हैं, उन्होंने लियाकत अली के मकान पे कब्जा करके कार्यालय बनाया। उस मामले में अभी आश्वासन ही मिल रहा है, मगर हम लोग अगर लगे रहेंगे तो एक दिन ज़रूर मजबूर होके आशीष सिंह आसू उनका कब्जा मुक्त होगा। कितने दिनों का समय दिया है कार्य पूरा करने के लिए? सारे काम पूरे करने के लिए उन्होंने मैक्सिमम 2 महीने हमसे मांगा है। तो हम लोगों ने 2 महीने अभी धरना स्थगित किया है। जो हमारी मांगे रह जाएंगी तो हम 2 महीने के बाद पुनः अपना धरना अनिश्चितकालीन करेंगे। अच्छा, जिन लोगों के ये आवासों के लिए चिन्हित भूमि की गई है, तो इनकी जो है आवंटन प्रक्रिया क्या पूरी हुई कि या अभी जो है 2 महीने के दिए गए समय में पूरा करेंगे? नहीं, इनका जो ज़मीन चिन्हित हो गई है और राजस्व निरीक्षक ने
कानून को निर्देश दिया और ईओ को दिया कि आप ये पत्रावली जल्द से जल्द पूर्ण करें, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 1 महीने में उनकी पत्रावली कंप्लीट हो जाएगी कुर्सठ। और हम लोगों ने भी तय किया है कि 10-15वें दिन इन सभी कार्यों पे समीक्षा बैठक करेंगे एसडीएम बिलग्राम के साथ मिलकर, और जो कार्यों में तेज़ी नहीं होगी तो उनसे दबाव निवेदन करेंगे कि आप जल्दी करिए, क्योंकि हमको 2 महीने के अंदर सारे काम अपने करवाने हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।